हाय सो अगेन डोंट डेयर टू मिस सीरीज जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस अ डे करवाता हूं। दिस इज द पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो देख लो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, वहां पे पार्ट 5 है एंड दिस वन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज। तो आप अगर इसे अपने पोर्टल पे देख रहे हो, अपने कोर्स के अंदर देख रहे हो, तो सारे पार्ट्स का वीडियो पहले से अपलोड है इन द प्री रिकॉर्डेड सेशन। उसमें जाओ, देख लो एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डोंट डेयर टू मिस पार्ट 5 10 क्वेश्चंस अ डे। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हो और आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखा है, इसे क्वेश्चन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया। आप जाके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट है, जाना उसे आप सॉल्व करना, देन वीडियो को देखना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। या जैसे जैसे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी, मैक्सिमा मिनिमा। मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि आखिर मैक्सिमा मिनिमा का अगर आपके पास ए बी सी 3 सेट है एंड आपको इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3, जिसको हम लोग बोलते हैं 3, अगर इंटरसेक्शन ऑफ 3 का मैक्सिमम चाहिए तो ये जो वैल्यू होता है एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ ए बी सी, इस तीनों में जो मैक्सिमम हो माइनस एक्स्ट्रा बाई 2। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या है। या दूसरा जो हम लोग का मेथड है, वो मेथड ये होता है कि वन सेट वन जो सब में वन में बिलोंग्स करते हैं, प्लस सेट 2 प्लस सेट 3, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल। और सेट 1 प्लस 2 प्लस सेट 2 प्लस 3 अपॉन सेट 3, जिसे हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं पहले ये मेथड क्या है, उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व मेथड 1। आपके पास 3 एग्जाम्स हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। यू हैव फिजिक्स, यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव मैथ्स। फिजिक्स आपकी कितनी है, 60%। केमिस्ट्री कितनी है, 65%। मैथ्स कितना है आपका, 70%। तो जो इंटरसेक्शन है आपका, जिसे वी कॉल्ड पास्ट ऑल थ्री, जो ऑल थ्री का इंटरसेक्शन है, एक्चुअली ये 60, 65 और 70 में 60 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम नहीं मिनिमम। इस तीनों का जो मिनिमम है ये 60, 65 और 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि ये 65 हो सकता है तो फिजिक्स इसको एकोमोडेट नहीं करेगा। तो ये जो 3 है मैक्सिमम होता है, बट इसमें हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं मैं आपको वो बताना ही चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ 60 डाला है तो ये देखो, ये सेट 0 होगा, ये सेट 0 होगा, ये सेट 0 होगा। बाकी हम इस सेट को भी 0 करते हैं टू गेट द मैक्सिमा, बिकॉज मैक्सिमा 1 हमेशा 3 पे डिपेंड करता है। तो ये जो आपका वैल्यू होगा 5 होगा और ये जो वैल्यू आपकी होगी 10। टोटल मिला के आपकी सेट कितनी हो गई, दिस इज 75। हमें टोटल 100 के पास पहुंचना था। अभी जो मेरा समेशन है 60, 10, 5, 75 का है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 25 इज द एक्स्ट्रा। तो ये 60 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, दैट इज 47.5 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच वन इज नन। तो ये बेसिक तरीका है, दैट इज मिनिमम ऑफ ए बी सी। इस तीनों में जो मिनिमम है उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, माइनस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब अगर हम यहाँ पे मिनिमम पुट कर दे और बाकी जगह मैं 0 डाल के इस दोनों सेट में काम करूँ, इसका समेशन मेरा 75 जा रहा है। 100% इज द टोटल वैल्यू, इससे 25 ज़्यादा है। दिस इज वन डायरेक्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आखिर इस कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया है। People having only one paper pass, people having only 2 paper pass and the people having only 3 paper pass, ये टोटल कितने होते हैं, 100% इन द परसेंटेज केस। नाउ अगर मैं आपके इस 60, 65 और 70 को ऐड कर दूं, दिस इज 125, 195। 195 इन द परसेंटेज वैल्यूज आखिर क्या दिखेगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस थ्राइस ऑफ 3। ये ट्वाइस क्यों होगा, क्योंकि इस सेट में आपने इस इंटरसेक्शन को इस सेट में 2 बार काउंट किया है एंड ट्रिपल इंटरसेक्शन को 3 बार काउंट किया है। हमें इसमें काम करना है। दिस इज ए, दिस इज बी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता है। हमें ये जो डबल सेट है उसे सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं, हमें a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी होती है। और बेटर b माइनस ए, बिकॉज b का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। तो अभी हमें क्या करना है, b माइनस ए को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दे तो आपका 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 सेट से जो कैंसिल होगा, यहाँ डबल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2, 3 इज इक्वल टू 95। अगर आपको थर्ड सेट को मैक्सिमा चाहिए तो सेकंड सेट को 0 करना होता है। दैट्स वाई हमने जितने भी डबल इंटरसेक्शन थे उसको 0 किया है। हमने इसको 0 किया तो ये हो जाएगा 2, 3 इज इक्वल टू 95
So 3 maxima is equal to 95 by 2, that is 47.5, and which one is the none is the answer 47.5. तो चाहे तो आप डायरेक्ट फंडे से यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको ये जीरो करना ही करना होगा, या आप इस कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ये कॉन्सेप्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट में माना जाता है। चलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट इस कॉन्सेप्ट के कुछ कंडीशंस हैं, मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 47.5। अब जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक ही फंडा है, ए एन माइनस बी एन हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से डिवाइड होता है। आपके पास 2 रेज टू पावर 12n है माइनस 6 रेज टू पावर 4n है। तो हमारे पास एक्चुअली दो बातें हैं, ये 10, 20, 50 एंड द ऑल में हम ये देखना चाहते हैं कि बहुत बड़ा वैल्यूज नहीं हो, तो क्या मैं ये कर सकता हूं 2 क्यूब दैट इज 8 रेज टू पावर 4n माइनस 6 रेज टू पावर 4n, हम ये भी कर सकते हैं, दिस इज द वन केस। या यहां पे ये 8 रेज टू पावर 4n माइनस 6 रेज टू पावर 4n को वी कैन राइट 8 स्क्वायर रेज टू पावर 2n माइनस 6 स्क्वायर रेज टू पावर 2n, यहाँ 4n होगा। हमने इसे बस ब्रेक किया, ये 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर में ब्रेक करने से अच्छा आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि हमें पता क्या होना चाहिए, दिस ओनली पॉसिबल, ये ओनली तभी पॉसिबल होता है जब पावर आपका इवन होता है। तो आपके पास यहाँ 4n है, तो 4n में को इवन जो सबसे छोटा इवन होगा वो 2n पे होगा, तो हमने दोनों जगह 2n बना दिया और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंस अगर हमारे पास a रेज टू पावर इवन माइनस b रेज टू पावर इवन है और 2n इवन है, तो ये डेफिनेटली 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा। दिस वैल्यू इज 100 और 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का मतलब a प्लस बी a माइनस बी 14 इंटू 2 देगा। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये 100, 14 और 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली 10 से डिवाइड होगा बिकॉज 100 का फैक्टर्स है, 20 से डिवाइड होगा बिकॉज 100 का फैक्टर्स है, एंड 50 से भी डिवाइड होगा बिकॉज 100 का फैक्टर है, इसका मतलब ऑल से डिवाइड होगा। दिस वन इज द आंसर। तो कभी भी अगर आपके पास अलजेब्रा में डिविजिबिलिटी पूछता है तो वन ऑफ द मेथड ये होता है कि हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पावर को लोवेस्ट इवन में कन्वर्ट कर दे, एंड द लोवेस्ट इवन हमेशा 2n होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज डी। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले ये जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है दैट इज बूस्टर कोर्स ऑफ द कैट, जो 17 अगस्त से स्टार्ट है, जिसके आपने अगर रिकॉर्डिंग मिस किए हैं तो आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। इसमें मैं अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द ही। फी बहुत नॉमिनल मैंने रखा है, बाकी जगह अगर आप बूस्टर मैथ्स DILR को देखोगे तो फीस कुड बी द 7-8,000, यहाँ फीस बहुत नॉमिनल है बिकॉज नॉमिनल फीस के साथ बेस्ट देने का अपना मजा है। तो आप इसको, इसमें मिलेगा आपका लाइव सेशन, आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगी और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, सेक्शन टेस्ट मिलता है। ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप education.com पे भी जाके देख सकते हो या एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। कोई भी कंडीशन या कन्फ्यूजन हो इस नंबर पे आप बात कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। आई वुड से अ मस्ट ज्वाइन कोर्स जिसमें बहुत कुछ रिवीजन होगा और एक आपकी एग्जाम के पहले फिर से हम लोग मेगा लाइव सेशन इसमें किया करेंगे जो डबल रिवीजन के बराबर होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक सा क्वेश्चन है, वी कॉल्ड इट 3% चेंज। हम इसे बोलते हैं क्या 3% चेंज। वी हैव द कॉस्ट प्राइस एंड वी हैव सेलिंग प्राइस। मोहन सेल्स आउट अ टॉय विद द 25% प्रॉफिट, मतलब अगर 100 रुपीज है तो ये 125 पे बेचता है। हैड ही परचेज 25% लेस, मतलब अगर परचेज वो पहले 100 रुपीज को परचेज करता था, अगर वो 75 रुपीज में परचेज करे, 25% लेस परचेज करे एंड 25 रुपीज पे लेस पे सेल करे, तो हम इसे बाद में देखेंगे, तो वो 25% का गेन कर लेता है। 100 रुपीज में पहले गेन कितना था 125 का, अगर मैं इसे 75 कर दूं तो गेन 25% का है, तो 75 इंटू 125/100 यही आपका गेन होगा। इसे आप कैंसिल आउट कर दो, 24 3, दिस इज 375 डिवाइड बाई 4, और ये जो भी हमने निकाला है ये रेशियो निकाला है, ठीक है, ये जो भी निकला है रेशियो निकला। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे में, तो पहले अगर मैं 400 लेता दैट इज 400, तो ये 500 पे कर रहा था, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं 300 विच इज 25% लेस, तो मैं इसे 375 पे दे रहा हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा रेशियो निकल के आया। आप इसे एक्स में बना सकते हो, ये ओल्ड था ये न्यू था। अब क्वेश्चन क्या है, अगर मैं 25 रुपीज लेस पे करता, अगर मैं 25 रुपीज लेस पे क्या करता सोल्ड करता, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में आप कितना लेस कर रहे हो, तो देखो
अगर आपने लेस को देखना स्टार्ट किया तो आप 125 लेस कर रहे हो। अगर आप 125 लेस करते हो, पहले आप 500 पे बेचते थे, अब 375। अगर आप 125 लेस करते हो तो 400 आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। कुछ नहीं लिखा होता है तो हम ओरिजिनल पे बात करते हैं। अगर 125 को हम 25 ले आए, दैट इज 1/5 ले आए, तो 400 1/5 होके कॉस्ट प्राइस ₹100 हो जाए 80 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज 80। आप इसे एक्स मान के बना सकते थे या हमने पूरी रेशियोज को लिखा और इस रेशियो के थ्रू क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। बिकॉज अगर 3% ₹1 दी है तो आप रेशियो के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर इसका क्या है? ₹80। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। sin phi माइनस cos phi इक्वल टू 1/2 दिया है और ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव नंबर्स हैं और हमें निकालना क्या है? tan phi प्लस cot phi का वैल्यू। तो tan phi को वी कुड राइट sin phi डिवाइड बाई cos phi प्लस cos phi डिवाइड बाई sin phi। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहां बचेगा sin phi इंटू cos phi, ये यहां से यहां जाएगा sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, हमें 1/sin phi इंटू कॉस फाई की वैल्यू कहीं से भी मिल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मिलेगा क्या? ये मिलेगा इसे स्क्वायर करके। तो लेट्स स्क्वायर दिस टर्म्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस फाई इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 1/4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 2 कॉस या साइन इंटू कॉस फाई लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/4। तो ये 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई की वैल्यू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 होगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं साइन फाई इंटू कॉस फाई की वैल्यू 3/8 होगी। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें 1 अपॉन रिवर्स, इसका रिवर्स फाइंड आउट करना है, विच वन इज 8/3। आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप बेसिक्स, अगर ट्रिग्नोमेट्री भी आपसे पूछता है तो बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को इजी फॉर्मूले में फ्रेम करो एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दो। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 24 प्राइम्स। देखो 2 to 97 तक टोटल 25 प्राइम्स होते हैं, बट इसने प्रोडक्ट ऑफ 24 प्राइम्स पूछा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 97 तक नहीं जाना है, हमें 89 तक जाना है। इज इट ओके? 89 इज अ प्राइम। डन, हमें यहां तक जाना है। अब ये डिवाइड किससे होगा? हमें फैक्टराइज करना है। तो आप पहले देखना कि इसमें किससे किससे डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन क्या है? किससे किससे डिविजिबल नहीं है। अगर आप 371 को फैक्टराइज करोगे, और इस टाइप से क्वेश्चन जब भी क्रैक होते हैं तो बड़े बड़े प्राइम्स नंबर से ही फैक्टराइजेशन में काम होता है। तो अगर आप 371 को फैक्टराइज करोगे तो ये डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो दिस 7 इंटू 53। हमारे पास 7 भी है, हमारे पास 50 भी 3 है, मतलब इससे ये डिविजिबल है, डिविजिबल है। अब हम 381 को अगर फैक्टराइज करें, 381 को भी अगर फैक्टराइज करोगे तो 89, ये 3 से फैक्टराइज हो रहा है और 127 है। 3 तो हमारे पास है बट 127 प्राइम नंबर्स हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? नॉट डिविजिबल। ये नॉट डिविजिबल है। 3 इंटू 127 ये डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास 127 तो है ही नहीं, मैं 2 से 89 तक ही गया हूं। अब 279 भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन में। 279 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 31, 9 से डिवाइड हो रहा था। देखो मैं इसे 3 इंटू 31 इंटू 3 लिख सकता हूं। मेरे पास 3 है, मेरे पास 31 है, बट मेरे पास 3 स्क्वायर नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर को 31 से डिवाइड करना चाहते हो और यहां 31 है तो डिवाइड होगा, बट आपके पास 9 नहीं है तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इससे भी मैं बोल सकता हूं नॉट डिविजिबल। एक 127 मेरे पास नहीं है, नॉट डिविजिबल। मेरे पास प्रोडक्ट में 9 नहीं है, नॉट डिविजिबल। तो ये दोनों आंसर होना चाहिए, बट हमारे पास ए बी सी डी में हम किसको चूज करें? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन, बी एंड सी बोथ। अगर एक से ज्यादा आंसर होता है आपके पास और आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डबल सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है और आपके पास नन है, तो आप नन को सिलेक्ट करना। इसका आंसर क्या है? नन। क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 89, 2 to 89 के सारे प्रोडक्ट्स में मुझे 127 नहीं मिला और 9 नहीं मिला, इसलिए आंसर्स मैं दोनों को टिक नहीं कर सकता हूं। आंसर क्या हो जाएगा? नन। ये एक क्वेश्चन बताने के लिए था, कॉन्सेप्ट भी था कि अगर आप दो को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो तो बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करो, विच वन इज नन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
Question number 6. How many integral sided isosceles triangles possible if the sum of two sides? देखो a plus b is equal to 20 है, sum of two sides 20 है. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटीग्रल साइडेड. अब मैं देखता हूं इंटीग्रल में क्या है, 1 और 19, 2, 18 यही होगा. हम इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म करना चाहते हैं. देन 3, 17 चलेगा आपका. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ 10 होगा, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16. यही हमारे समेशन होंगे अगर हम इंटीग्रल साइडेड में जाएंगे तो. 1, 19, 19 से अगर मैं थर्ड साइड को 1 और 19 दोनों, बिकॉज आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल होंगे, हम 1 नहीं ले सकते हैं. वी शुड हैव ओनली वन ऑप्शन 19. उसी तरह मैं 2 to 18 से ट्रायंगल नहीं बना सकता हूं. मैं एक ही ट्रायंगल, बिकॉज हमें पता है समेशन ऑफ टू साइड थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए. तो अगर हम 2 और 18, अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो 36 इससे बड़ा होगा. बट 2 to 18 हमारा बड़ा नहीं हो पाएगा. 2 to 4 18 से बड़ा नहीं होगा. तो इसमें भी हमें एक ही ऑप्शंस मिलेंगे. उसी तरह यहां पे भी मुझे एक ही ऑप्शंस मिलेंगे. यहां पे भी देखा जाए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा 4, 16, 16 का. 5, 15, 15 का एक ही ऑप्शन होगा. यहां भी अगर हम देखें तो 4, 6, 14, 14 का एक ही ऑप्शन होगा. लेकिन 7, 13, 13 के साथ हम 7, 13, 7 और 7, 13, 13 के साथ दो ऑप्शन के साथ आ सकते हैं. यहां भी दो ऑप्शंस होंगे, जैसे 8, 8, 12 एक ट्रायंगल देगा और 8, 12, 12 भी ट्रायंगल देगा, तो दो ऑप्शंस होंगे. यहां भी कितने होंगे? दो ऑप्शंस होंगे. अभी तक आपके पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां 6. टोटल आपके पास 12 ऑप्शंस हो गए हैं. ये देखो, ये पहले से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो इसके साथ आप कुछ भी वैल्यूज डाल दो. 1 समेशन कितना है? 20. मतलब अगर हम 1 से 10 तक कुछ भी वैल्यूज ले ले तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देगा. तो यहां पे आपको ये देखना है कि आप यहां पे कौन कौन से वैल्यूज ले सकते हैं. तो 1 से 10 समेशन कितना है? 20. आप 1 से 20 तक नहीं जा सकते हो, 1 से 19 जा सकते हो. 10, 10, 1 एक आइसोसेलेस देगा. 10, 10, 2 एक आइसोसेलेस देगा. 10, 10 समेशन 20 है तो एक 19 आइसोसेलेस देगा. ये हमारे पास 19 ऑप्शंस के साथ आएंगे. हर एक जगह 1, 1 ऑप्शंस मिल रही थी. 7, 8, 9 पे 2, 2 ऑप्शंस मिले और 10 और 10 पहले से आइसोसेलेस है तो थर्ड साइड कुड बी एनी वैल्यूज. 19 ऑप्शन मिलेंगे. तो टोटल हमारे पास 12 ऑप्शन प्लस 19 ऑप्शन, दैट इज 31 ऑप्शंस मिलेंगे जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल देगा. इसमें आप बोल सकते हो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मिलता है. तो सॉर्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज वन ऑफ पार्ट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हम इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखते हैं. अगर होता ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आंसर 30 होता. इसका आंसर 31 है, बिकॉज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल को काउंट करते रहते हैं. तो इसका आंसर क्या है? 31, जो आपको मैनुअली काउंट करके बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो. 1 to 6 6 वेज, 7, 8, 9 में 2 कंडीशंस एंड 8, 10, 10 में आपके 19 कंडीशंस. आप सॉल्व करके काउंट कर लो, आंसर मिल जाएगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. देखो, रेगुलर ऑक्टागन है. रेगुलर ऑक्टागन जब भी होती है तो वो आपके सर्कल पे चलता है. रेगुलर ऑक्टागन जब भी होता है तो सर्कल पे चलता है. और अगर हम सेंटर्स पे एंगल की बात करना स्टार्ट कर दे, अगर हम सेंटर्स पे एंगल की बात करना स्टार्ट कर दे तो ये सेंटर जो कि 360 डिग्री का एंगल होता है डिवाइड बाई 8 इतना एंगल बनाता है. अगर हम इस एंगल को थीटा बोले तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज कॉर्ड इक्वल है, आपकी साइड्स इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है. अब हमें निकालना है ADH. वी हैव A, वी हैव D, वी हैव H. अगर आपको ADH के बारे में पता करना है तो लेट्स चेक. हम ये देखेंगे कि ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है. सेंटर्स में ये थीटा एंगल बना रहा है तो पेरीमीटर पे ये थीटा बाई 2 एंगल बनाएगा. तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है, एंगल ADH, वो होगा थीटा बाई 2. वो होगा 360 डिवाइड बाई 8 इंटू 1 बाई 2, दैट इज 180. 180 बाई 8 इज इक्वल टू 20.5 डिग्री. आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 8, 22.5 डिग्री. बहुत बेसिक सा है. सेंटर पे जो आपका एंगल होता है पेरीमीटर एंगल का डबल होता है. सेंटर पे थीटा बना है तो पेरीमीटर पे थीटा बाई 2 आपका बन रहा होगा. और ये थीटा निकाला कैसे? 360, टोटल एंगल आपका 360 है, उसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड बी रिमाइंडर? अगर आपका डिवाइजर एक पावर के टर्म्स में होता है तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं. 344 रेज टू पावर 49 माइनस 1 को वी कुड राइट 343 प्लस 1 रेज टू पावर 49 माइनस 1, बिकॉज माइनस 1 तो एक्स्ट्रा है. इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 1 रेज टू पावर 49 होगा
प्लस सेकंड लास्ट टर्म जो होगा वो होगा 49c1 इंटू 343 इंटू 1/48। इससे पहले जो टर्म होगा वो होगा 49c2 इंटू 343 होल स्क्वायर इंटू 147 एंड सो ऑन -1। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे बिकॉज 1/49 1 देगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। अगर आप लास्ट टर्म को देखो तो लास्ट टर्म में आपके पास 49 है, 343 है, ये दो टर्म्स है। 49 का मतलब 7 स्क्वायर होता है और 343 का मतलब 7 क्यूब होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म बच रहा है 7 का, वो 7/5 है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड टर्म्स को अगर आप देखोगे तो ये 343 का होल स्क्वायर है, दैट इज 7 क्यूब का होल स्क्वायर, दैट मीन 7/6। इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में अब 7 पे पावर 5 है, उससे बड़े टर्म में 7/6 होगा और पावर 7 से ज्यादा होते जाएगी। मतलब हर एक टर्म्स में 7 पे पावर 5 होगा और अगर हर एक टर्म्स में आपके डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं तो पूरी तरह डिवाइड होता है। आपके 7/5 इसमें भी हैं, 7/5 इसमें भी होगा, 7/5 से ज्यादा है, इसके प्रीवियस टर्म में भी 7/5 होगा, 7/5 हर एक टर्म्स में दिखेगा। लास्ट टर्म जो 1 है वो आपके -1 से कैंसिल हो गया। यही मेरा आंसर है। सारा टर्म्स डिविजिबल है, ये दोनों टर्म जो डिवाइड नहीं हो रहा था वो तो कैंसिल आउट हो गया। आंसर दिस क्वेश्चन इज 0। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बिफोर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, स्नैप का सेल्फ प्रैक्टिस कोर्स ₹1499 में आपके लिए लाया गया है, जिसमें 15 स्नैप के अपडेटेड मॉक्स हैं, 50 प्लस सेक्शन टेस्ट हैं, 50 प्लस टॉपिक टेस्ट है, मतलब 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले से अपलोड है। और कैट के बाद हम मेगा सेशंस स्टार्ट कर देंगे, जिसका अवेलेबल आप इस कोर्स में भी ले सकते हो। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, 3learning.co.in जो हमारे टेस्ट साइट है उस पर आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो मिनिमम देता है वो x इक्वल टू -b/2a पे देता है। आप डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हो और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -b² / 4a प्लस c होता है और यही वैल्यू मैक्सिमम भी होती है। मैक्सिमम मिनिमा यही होता है। अगर a पॉजिटिव होगा तो हमें मिनिमम मिलेगा, यहां देखो a पॉजिटिव है मिनिमम मिलेगा, a निगेटिव होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन फंडा पूरा यही होता है, दिस इज -b/2a। तो मैं इसको अच्छे से लिख दूं। अगर आपसे x के वैल्यू के बारे में बात करना चाहता तो वो वैल्यू होती -b/2a। अगर आपसे वैल्यू चाहता है तो वैल्यू ये होगी। हम इसे पूछा गया है कि वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, x² -4x प्लस 3। जो वैल्यू होती है वो -b² / 4a प्लस c होता है, -b², b is the -4 upon 4 into 1 plus 3. So this one is -4² upon 4 plus 3. ये कैंसल आउट होगा, -4 plus 3 that is -1 is the answer of this question. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1। तो आप अगर ये याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। लोग इसको डिफरेंशिएशन से भी बनाते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी बनाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का। अब चलो इसी क्वेश्चन के एक्सटेंशन पे काम करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ अगर मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना पड़ा किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। तो यहां पे भी देखो sin x² x -4 sin x प्लस 3। सबसे पहले मैं आपको बताया था इसमें कि जो आपका जो वेरिएबल होता है वो मैक्सिमम मिनिमम -b/2a पे देता है। तो यहां जो वेरिएबल है वो sin x है, ये देगा -b/2a पे, दैट इज -4 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, विच वन इज 2। sin x 2 नहीं हो सकता है। यहां देखो sin x जब भी होता है तो -1 और +1 के बीच में देता है। sin x 2 नहीं हो सकता है, मतलब हमें मिनिमा चाहिए। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, मिनिमा। मिनिमा के लिए आपका a पॉजिटिव है, हाँ a पॉजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 पे नहीं होगा। तो 2 के नियरेस्ट कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, विच वन इज 1। अगर आपका साइन में कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो हम उसे 1 पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारा लिमिट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सिंस ये 2 है तो हम इसे 1 पे पुट कर देंगे, sin x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन में 1 पुट कर दो, 1² -4 इंटू 1 प्लस 3, 3 + 4 - 1, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा एट sin x इक्वल टू 1 पे। मिनिमा क्यों होगा, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव a जो है पॉजिटिव है और यही इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको किसी भी 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना और अपने को डाउट से बाहर निकालने की कोशिश करना। वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। अगर आप मेरे क्लोज ग्रुप या इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई। अलजेब्रा में स्टार्ट कर रहा हूं तो ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत आराम से वहां दिख जाएंगे रिवीजन सेशन में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो कैट का कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। फीस बहुत नॉमिनल है,
बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं उसमें रिवाइज़ करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, कुछ सीखा होगा और अपना बेस्ट दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो या एनरोल कर लो कोर्सेज़ में इफ यू वांट एंड गिव योर बेस्ट। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।